खांडवा गांव में शाम के 7 बजने को थे। हर ओर मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो, 7:00 बजने वाले हैं, अपने घरों को लौट जाओ। गांव की गलियों में हलचल थी, लोग दुकानों के शटर गिरा रहे थे। भोला राणा साहब को जवाब देता है कि लगभग सभी लोग घर चले गए हैं। राणा साहब उसे आगाह करते हैं, तू जानता है ना 7 बजे के बाद क्या होता है। इस अजीब डरावने अनुशासन को गांव के हर शख्स ने गंभीरता से लिया है। उधर देव के पिता भी उसे खिड़कियां, दरवाजे बंद करने का आदेश देते हैं। पर्दे लगाने का कारण पूछने पर पिता का जवाब चौंकाने वाला होता है। पर्दे इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें न देख सकें, बात न कर सकें और बहकावे में न आए। 7 महीने पहले जो हुआ, अब भी गांव के लोगों के मन में एक डर की तरह बसा है। देव खिड़कियों पर अचानक उसने देखा कि उसकी मम्मी उसके सामने खड़ी थी। मम्मी, आप तो मर गई थी ना। पर मम्मी ने उसे विश्वास दिलाया, मैं जिंदा हूं बेटा, बस रास्ता भटक गई थी। वो देव से दरवाजा खोलने को कहती है। पापा को, वो मुझे देख नहीं पाएंगे। देव असमंजस में पड़ जाता है। अंदर उसके पापा ने साफ चेताया था, 7 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। पर सामने मां खड़ी थी और वो मां के प्रेम के आगे हार गया। देव ने दरवाजा खोल दिए। वो चीखता है और तभी लाइट चली जाती है। अंधेरे में राणा साहब प्रकट होते हैं और उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। नंदिनी की आवाजें आती रहती हैं, देव दरवाजा खोलो बेटा। लेकिन देव अब उसे में बंद बजा सला है, जहां वह खुद को सुरक्षित समझता है। राणा साहब देव को समझाते हैं, वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। मरे हुए लोग इंसानों की शक्ल में वापस नहीं आते। देव हैरान होता है, तो वो थी कौन? अगले दिन राणा साहब देव को गांव के बाहर एक पुरानी बस के पास ले जाते हैं। वहीं 7 महीने पहले की रात का राज खुलता है। उसे रात जब वे लोग देर से कम लौटे थे जाती है। बस में छिपा राणा साहब देखता है कि उसकी पत्न, तब सारे घर बंद थे, उन्होंने पास की झोपड़ियां में छिपने की कोशिश की। तभी नंदिनी एक बच्चे की आवाज सुनती है और मदद करती है। खांडवा गांव में शाम के 7 बजने को थे। हर ओर मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। राणा साहब देव को समझाते हैं, वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। मरे हुए लोग इंसानों की शक्ल में वापस नहीं आते। देव हैरान होता है, तो वो थी कौन? अगले दिन राणा साहब देव को गांव से बाहर एक पुरानी बस के पास ले जाते हैं। वहीं 7 महीने पहले की रात का राज खुलता है। उस रात जब वे लोग देर से गांव लौटे, तब सारे घर बंद थे। उन्होंने पास की झाड़ियों में छिपने की कोशिश की। तभी नंदिनी एक बच्चे की आवाज सुनती है और मदद करने निकल जाती है। बस में छिपा राणा साहब देखता है कि उसकी पत्नी किसी औरत से बात कर रही है, जो शायद असली नहीं थी। कुछ देर बाद अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, आओ ना, खेलो हमारे साथ। सुबह होते होते सब शांत हो गया। जब राणा साहब बाहर निकले, नंदिनी गायब थी। गांव का डर और बब्बन की जिज्ञासा। देव सोच में डूबा काकी की दुकान पर बैठा है कि फिर घंटी बजने लगती है। सभी लोग घरों को लौट रहे हैं। बब्बन पुराने किस्सों पर हंसता है, ये सब फालतू की बराने किस्सों हो गया है। अगर मम्मी मरी थी तो पापा कैसे बचे? वो बब्बन के पीछे पीछे चला जाता है और सवाल करता है, भैया उस रात आपने कुछ देखा था? बब्बन चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, हाँ सब देखा था। कैसे तेरी मम्मी को नोच खाया था उन्होंने, और तेरे बापू बच गए क्योंकि बस के अंदर थे। देव को और जानना है, पर वो अंदर क्यों नहीं आ सके? बब्बन देव को बताता है कि उसने खुद देखा। वो सब लोग बस के बाहर चिल्ला रहे थे, पर अंदर नहीं आ पाए। बाद में उसे पता चला कि बस के अंदर रुद्राक्ष की माला लटकी थी। वो माला ही थी जिसने उन बाशिंदों को रोका। देव हैरान था, क्या वही माला अगर घर में टांग दी जाए तो वो अंदर नहीं आ सकते? बब्बन मुस्कुराता है, सही समझा छोरे, मैं खुद इसे कई बार आजमा चुका हूं। ये माला ही मेरी ढाल है। तभी राणा साहब का फोन आता है, देव तेरे पास है? बब्बन जवाब देता है, हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। सीन 6। फिर आई नंदिनी। रात गहराती है और फिर वही आवाज गूंजती है, बब्बन ओ बब्बन देख मैं आ गई। नंदिनी फिर से आई है।
देव डर से सहम गया है। ये तो मेरी मम्मी की आवाज है। बब्बन खिड़की खोल देता है और जवाब देता है, आज तो दरवाजा खोल ही देता हूं। देव चिल्लाता है, मत खोलना, वो मेरी मम्मी नहीं है। बब्बन गंभीरता से कहता है, मालूम है मुझे छोरे। नंदिनी दरवाजे पर खड़ी है लेकिन अंदर नहीं आ रही। बब्बन पूछता है, अंदर क्यों नहीं आ रही? नंदिनी कहती है, तू बाहर क्यों नहीं आता? देव गौर करता है, बच्चे भी दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं। देव बब्बन से पूछता है, अगर दरवाजा खुला है, तुमने उन्हें बुलाया भी है, फिर ये अंदर क्यों नहीं आ रहे? बब्बन उसे बताता है, रुद्राक्ष की माला दरवाजे पर लटकी है, यही वजह है। देव को यकीन नहीं होता। अगर उतार दें तो? बब्बन जवाब देता है, मत छेड़ छोरे, ये माला तेरे पापा को भी बचा चुकी है। इस रहस्य का एक सिरा देव को अब समझ आ गया था। पर्दे और रुद्राक्ष, यही दो रक्षा कवच थे गांव वालों के पास। सीन 8। राणा साहब की चिंता। राणा साहब घर में बेचैनी से टहल रहे हैं। देव अब तक क्यों नहीं आया? वो काकी को कॉल करते हैं, फिर गांव के और लोगों से संपर्क करते हैं, कोई देव को नहीं देखता। तभी बब्बन का फोन आता है, चिंता मत करो, देव हमारे पास है। राणा साहब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन वो भी जानता है अब गांव के हर बच्चे को यह सच्चाई जाननी चाहिए ताकि कोई और गलती ना कर सके। अब देव को सब समझ आने लगा था। मम्मी नहीं थी वो, पर उनकी शक्ल, उनकी आवाज, उनका प्यार, सब वैसा ही था। डर, भ्रम और भावनाओं के जाल में फंसा देव बब्बन से एक आखिरी सवाल पूछता है, भैया, अगर वो अंदर नहीं आ सकते तो हमें डर किस बात का है? बब्बन कहता है, डर सिर्फ उनका नहीं है, डर हमारी भावनाओं का है जो हमें दरवाजा खुलवाने पर मजबूर कर देती हैं। सीन 10। 7 बजे के बाद फिर वही घंटी बजती है। 7:00 बज गए हैं, अपने घर लौट जाओ। देव अब ये आवाज सुनते ही सचेत हो जाता है। वह जान चुका है, हर दिन 7 बजे गांव एक अलग दुनिया में बदल जाता है। उसने देखा था, मां, बच्चे और वो सारे लोग अब इंसान नहीं रहे। देव पर्दे लगाता है, दरवाजा बंद करता है और रुद्राक्ष की माला को छूकर सोचता है, अगर एक गलती भी हुई तो सब खत्म हो सकता।